क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? वेल, इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, क्योंकि लाइट इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड पे सब कुछ रुक जाता है, यहाँ तक कि टाइम भी। लेकिन क्या लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना पॉसिबल है? वेल, हम इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है नासा का पार्कर सोलर प्रोब विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6,92,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सिर्फ 192 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो कहाँ लाइट की स्पीड और कहाँ इस स्पेसक्राफ्ट की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि क्यों ना हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल रिलेटिविटी में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बताई गई E=mc² इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर हमारा मास इनफिनाइट टाइम्स तक बढ़ जाएगा, जिसके लिए हमें इनफिनाइट एनर्जी की जरूरत होगी। और यही रीजन है कि लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का भी मास नहीं होता है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर स्पेस में मौजूद पार्टिकल्स हमारे स्पेसक्राफ्ट पर गामा रेडिएशन बन के बरसेंगे, जो कि हमारे चीथड़े उड़ा देंगे। अभी के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवल कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि हमने कोई ऐसा सुपर एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट बना लिया जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकती है और हमें स्पेस के खतरों से भी बचा सकती है, तो क्या होगा? वेल, पहले आपको सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बताए गए टाइम डायलेशन को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, हम जितने फास्ट मूव करेंगे टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो बीतेगा। सो नाउ लेट द जर्नी बिगिन। 3, 2 एंड 1। हमने 27 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती की ग्रेविटी को चकमा देते हुए स्पेस में आ चुके हैं। वेल, अब हमने लाइट की 1% स्पीड को अचीव कर लिया है। तो जहाँ पे धरती पे 180 मिनट्स बीत चुके हैं, तो वहीं पर हमारे लिए 180 मिनट्स से बीते हैं, यानी कि लाइट की 1% स्पीड से ट्रैवल करने पर टाइम हमारे लिए जरा सा भी स्लो नहीं होता है। लेकिन क्या होगा जब हम लाइट की एग्जैक्ट स्पीड से ट्रैवल करेंगे? ये क्या, हमारे लिए सब कुछ रुक चुका है, यहाँ तक कि टाइम भी। मीन्स वी आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन टाइम के रुकने का ये मतलब है कि हमारी बॉडी मूवमेंट भी रुक जाएगी। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पीड जरा से भी बढ़ती है, सब कुछ रिवर्स होने लगता है, यहाँ तक कि टाइम भी। नाउ वी कैन ट्रैवल इन पास्ट। लेकिन ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि हम वापस उसी टाइम में पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी। लेकिन अब जो कि हमें पता ही है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए हम अपने स्पेसक्राफ्ट को वहीं पे रोक देंगे। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम। अब जो कि हमने टाइम ट्रैवल किया ही नहीं, तो हमारी वो मेमोरी आई कहाँ से? तो हम एक तरह के टाइम लूप में फंस चुके हैं। हमारा स्पेसक्राफ्ट वापस से लाइट की स्पीड को सरपास करेगा, टाइम वापस से रिवर्स होगा और ऐसा हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन चलो, अब हम चलते हैं भविष्य में। तो अगर हम लाइट की 99% स्पीड से स्पेस में 5 साल बिताएंगे, तो हमारे लिए तो 5 साल ही बीते होंगे, लेकिन धरती पर 36 साल बीत चुके होंगे। Welcome. This is the future.